नमस्ते बच्चों, आपने कभी कोई बोलती गुफा देखी है? चलिए, आज मैं बोलती गुफा की कहानी लेकर आई हूँ। पंचतंत्र की एक बड़ी ही प्यारी कहानी आप सबके लिए अमू एंड यू पर लेकर आज आई है। एक बार की बात है, एक बहुत चालाक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ियां वैसे हमेशा चालाक ही होती हैं। उसने गुफा में एक गुफा बनाई थी जंगल में, और उस गुफा के अंदर बड़े ही शांति के साथ रहती थी। सुबह सुबह पौ फटते ही अपने शिकार की तलाश में निकल जाती और खा पी कर शाम को आती सूर्यास्त पर। उसी जंगल में एक सिंह भी रहता था। राजा था जंगल का, लेकिन वो बूढ़ा हो चला था और वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अब तेजी से दौड़ भी नहीं पाता था। पहले तो कैसे झपट कर लपक कर पकड़ लेता, लेकिन अब वो बुढ़ापे के कारण नहीं कर पाता था। इसीलिए कितने ही दिन बिना किसी शिकार को पकड़ पाने के भूखा रहना पड़ता। एक दिन सिंह की नजर एक छोटे से हिरन पर पड़ी। अब हिरन के बच्चे के पैर में चोट लगी थी तो वो लंगड़ा रहा था। सिंह ने सोचा, वाह, अब इस लंगड़े हिरन को तो मैं पकड़ के खा ही जाऊंगा। उसने उसके पीछे दौड़कर उसे पकड़नी चाहिए, लेकिन वो लंगड़ा हिरन भी भाग गया और सिंह नहीं पकड़ पाया। सिंह के तो अफसोस के मारे बुरा हाल, इतना निराश हो गया था कि अब मैं क्या करूं। निराश अवस्था में चारों तरफ वो घूम रहा था कि कोई तो शिकार मिले। तो उसकी नजर उस लोमड़ी की गुफा में पड़ी। गुफा को देखते ही उसने सोचा, जरूर इस गुफा में कोई ना कोई तो रहता है। मैं इस गुफा में छुप जाता हूं। जब इसका मालिक वापस आएगा मैं झपट कर उसे खा लूंगा और वो भाग भी नहीं पाएगा। अपनी इस योजना पर खुश होकर सिंह चुपचाप अंदर बैठ गया। पूरे दिन भूख मारकर वो वहां इंतजार करता रहा। सूरज ढलने को हुआ तो कौन लौटा? लोमड़ी आई। लोमड़ी ने आते ही चारों तरफ सन्नाटा पाया। क्यों? क्योंकि सिंह को देखकर पक्षी, खरगोश, गिलहरी, आसपास के छोटे मोटे जितने भी जानवर थे सब भाग गए थे डर के मारे। लोमड़ी ने सोचा, रोज तो इतना सन्नाटा नहीं होता है भाई, क्या बात है? जरूर कुछ खतरे की बात है। मैं जरा खतरे का पता लगा लूं। गुफा के अंदर कोई खतरा तो नहीं है मेरे लिए। और ऐसा सोचकर उसके दिमाग में भी एक योजना आई। उसने जोरों से आवाज लगाई, अरे भाई गुफा महाराज, कैसे हो तुम? अब सिंह अंदर बैठा सोचा, ये गुफा से बात कर रही है लोमड़ी। इसकी क्या बोलती हुई गुफा है? इसकी गुफा बोलने वाली है? अरे तब तो मुझे जवाब देना चाहिए। और उसने जोरों की एक दहाड़ मारी। जैसे ही दहाड़ मारी, लोमड़ी रानी समझ गई कि अंदर तो सिंह बैठा उसका इंतजार कर रहा है और वो वहां से भागते हुए चंपत हो गई। सिंह भूखा निराश रह गया। अपने घर जाते जाते उसने सोचा, कितना अच्छा मौका खो दिया, लेकिन इस चालाक लोमड़ी को मैं सबक सिखाऊंगा। दूसरी योजना लेकर वो दूसरे दिन फिर पहुंचा और गुफा के अंदर चला गया और छुप कर बैठ गया। सारे दिन के बाद सूर्यास्त के समय जब लोमड़ी वापस आई, फिर उसने चारों तरफ सन्नाटा पाया। उसने फिर से जोरों की आवाज लगाई, अरे गुफा रानी, तुम मेरा स्वागत क्यों नहीं करती हो? तुम तो जानती हो बिना तुम्हारे प्यारे स्वागत के मैं अंदर कदम नहीं रखती हूँ। थकी हारी आती हूँ, तुम्हारे स्वागत का इंतजार करती हूँ ना मैं। अब सिंह ने सोचा, इसको अगर मैंने स्वागत नहीं किया इसका, तो ये तो फिर भाग जाएगी। तो इसने अपनी आवाज जितना संभव हो दबाया, मीठा बनाया और कहा, अरे लोमड़ी रानी, आओ, मैं तुम्हारी
तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बस ये सुनना था कि लोमड़ी समझ गई कि वो सिंह फिर से चाल खेल रहा है और वहां से दौड़कर वो भाग गई। सिंह फिर से बेवकूफ बन गया और लोमड़ी की जाल में फंसकर निराश भूखा प्यासा अपने गुफा में चला गया। तो बच्चों, देखा, हमेशा अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही किसी के झांसे में आकर बेवकूफ बनना तो निहायत ही मूर्खता है। सिंह की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अम्मू का फिर से करिए इंतजार। तब तक अम्मू कहती है टाटा।